जय हिंद। स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडिटोरिया का जो करंट कॉन्सेप्ट आती है मंथली मैगजीन्स का करंट अफेयर्स, उसको हम लोग देखने वाले हैं। उनमें से भी हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। हम लोग पूरा डिटेल से नहीं चर्चा करने वाले हैं, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन के तौर पर हम लोग देखने वाले हैं। पर मंथ के देखेंगे। अभी हम लोग जनवरी को स्टार्ट कर रहे हैं। 1 से 15 जनवरी के बीच का आज के सेशन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सेशन में आपका 16 से 31 जनवरी तक के देखने को मिलेगा। हम लोग इस तरह से एक एक सेशन में जो है कंप्लीट कर चुके होंगे। बहुत जल्द मतलब लगातार ये सेशन आने वाली है, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो एक एक करके आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और एक निवेदन है, सेशन को अंतिम तक देखिएगा और सेशन से आपको फायदा मिलेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों पर विचार कीजिए। यानी कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे कहा जाता है इसमें हम लोग उपयुक्त में से कितने हिम तेंदुए के प्रमुख आवास स्थल है, इसके बारे में पूछे जा रहे हैं। हिम तेंदुए के प्रमुख आवास स्थल के बारे में पूछे जा रहे हैं। अभी जनवरी में जो है ना, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी इसी के बारे में, इससे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो इसमें पहला क्या है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो सिक्किम में है, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, ये भी सही है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, ये भी सही है। मतलब ये हिम तेंदुए के प्रमुख आवास स्थान ये सब है, ये सब स्थल है जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में भी आपको देखने को मिलेगा हिम तेंदुए। उसके गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है वो भी, वहां भी हिम तेंदुए का देखने को मिलेगा। उसके बाद कहा जाता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है लद्दाख में है, इसमें भी आपके हिम तेंदुए के प्रमुख आवास स्थल देखने को मिलेगा। मतलब इस प्रकार कहा जाता है ये तीनों के तीनों सही हैं। तो ऑप्शन इस प्रकार है, केवल 2 सभी 3। यहाँ ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी मतलब बी सभी 3 इसमें सही है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, आपको देखें इसमें जो है मिलान चिन्ह भी, या आपको जो है ना डायरेक्टली ऐसे भी पूछे जा सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आमने सामने वाली गलत है। जैसे कि आपका यहाँ कंचनजंगा की जगह यहाँ सिक्किम की जगह जो है यहाँ उत्तराखंड दे देगा और उत्तराखंड की जगह सिक्किम दे देगा। तो इस तरह से भी बदलाव कर सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, तो आप सभी इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब अगर तीनों के तीनों क्या है, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 122 में कहा जा रहा है, देखिए भारत मालदीव संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि भारत और मालदीव के बीच कैसा संबंध है, इसके बारे में आपको जानना है, इसके बारे में पूछे जा रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली आप ध्यान में आया होगा, मतलब न्यूज में सुने ही होंगे कि मालदीव और भारत के बीच काफी ज्यादा मतलब गहरा संबंध रहा था। इसमें हुआ क्या था, प्रधानमंत्री जो मालदीव में अपना लक्षद्वीप में जाके अपना लक्षद्वीप का जो वहां पे फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड करने के बाद ये मुद्दा सामने देखने को मिला था, है ना। तो उसी से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए में एक्वेरिन दोस्ती का एक था और ऑपरेशन शील्ड दोनों देशों के बीच संयुक्त अभ्यास है, बिल्कुल ये है। उसके बाद कहा जाता है भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगभग 70% पूरा करता है, ये भी सही है। और ये आंकड़ा देखिएगा, यहाँ 70% की जगह कुछ और दे सकता है, आपका 80% भी दे सकता है, तो इस प्रकार वो गलत हो जाएगा। तो ये अब बीपीएससी का पैटर्न इसी तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब देखोगे ना, पॉइंट में भी आंसर गलत हो रहा है। पिछले 69 के क्वेश्चन आप देखोगे तो वहां एक पॉइंट में भी एक आंसर गलत बनाया रहा है ना। तो आपको ध्यान देना है, बारीकी से ध्यान देना है। आप पहले से जो है ऊपर ऊपर पढ़ने वाला जमाना गया भाई, तो आपको एक एक करके एक एक शब्दों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जाता है 8 डिग्री चैनल भारतीय मिनिकॉय यानी कि लक्षद्वीप समूह का एक हिस्सा है जो मालदीव को अलग करता है। बिल्कुल ये 8 डिग्री चैनल ही है। यहाँ 8 की जगह आपका 9 दे सकता है, 10 दे सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आप 8, 9, 10 सभी डिग्री के जो ना जो चैनल बनाए गए वो किनके बीच है, उनको आप ध्यान रखेंगे। ये मतलब कहा जा रहा है इसमें 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। इनके बीच में जो ना 8 डिग्री का चैनल बनाया जा रहा है ना। तो इस प्रकार ये कहा जाता है। इसमें से कितने सही हैं, कितने सही है हम लोग देखें तो तीनों के तीनों क्या है, सही है। 1, 2, 3 तीनों के तीनों क्या है, सही है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सभी, यहाँ 3 ऑप्शन नंबर सी, सभी तीनों के तीनों इसमें सही जवाब है ना। इसको हम ध्यान रखेंगे। आप में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट देखिए आपका जीआई टैग से संबंधित है। जनवरी के आसपास जो है ना आपका लगभग 17 जीआई टैग दिया गया था, उनमें से कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। जैसे कहा जाता है आदि केवीर, आदि केवीर क्या असम से संबंधित है? इन तमाम चीजों को जो है ना जीआई टैग मिला है। जीआई टैग जो है ना 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। इस पे जो है ना ये आप ध्यान रखेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें कहा जाता है आदि केरीर, आदि केरीर जो है ना ये आपके असम से संबंधित नहीं है, असम से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश से है ना, एपी से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित, ये गलत हो जाएगा। और उसके कहा जाता है कच्ची खरेक, कच्ची क्लियर से आपको दिखा दे रहा हूं मैं, ये असम नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा, ठीक है। उसके बाद कच्ची खरेक, कच्ची खरेक जो है ना आपका ये आपका गुजरात, ये बिल्कुल ये सही है। कच्ची खरेक जो गुजरात से संबंधित है। और तांगेल सारी, तांगेल सारी जो है ये भी पश्चिम बंगाल से, यानी कि ए 2 और 3 सही है। और आदि केकीर जो है ना ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो इसमें कहा जाता है युग्मों में से कितने सही है, सही कहा जाता है 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 सही ऑप्शन नंबर बी में इसका दिया गया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये यहाँ पे एपी हो जाएगा, बाकी ये दोनों के दोनों सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? ये सवाल आपका एक मंत्रालय से संबंधित पूछे जाते हैं कि किसने किसके द्वारा इसको लागू किया गया था। 69 में भी एक क्वेश्चन मंत्रालय से संबंधित था। तो हम लोग को क्या करना है, इससे हम लोग को पैटर्न समझ में आता है। देखिए करंट अफेयर्स का कोई सिलेबस नहीं है ना, तो इसमें देखते हैं हम लोग आइडिया तो लगा सकते हैं ना कि किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। जैसे कि खेल से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, जीआई टैग से पूछे जा रहे हैं नहीं, ये जिस तरह से इस तरह से ये पूछे गए, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, ये सवाल पूछे जाते हैं ऐसे इस टाइप के। तो हम लोग को इस तरह से ध्यान रखना है ना। तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? आपके ऑप्शन विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। ये जो ना आपका विश्व जोखिम रिपोर्ट जो है ना ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसको WEF के भी नाम से भी जानते हैं, है ना, वर्ल्ड इकोनॉमी मंच फोरम, है ना, ठीक है। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा विश्व जोखिम रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है भारतीय मूल के किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है? ये आपका केनेरू हेम्पी है, केनेरू हेम्पी ऑप्शन नंबर डी में इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है ना। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, आपका डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। कोनेरू हम्पी जो जिसको रजत पदक मिला है विश्व शतरंज चैंपियनशिप में, वो किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का केंद्र मंत्रिमंडल में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र सहयोग के लिए किन 2 देशों के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? केंद्र मंत्रिमंडल के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र, देखिए ध्यान रखना बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे देशों के साथ जो है ना अभ्यास किए जाते हैं, समझौते किए जाते हैं, लेकिन वो कौन से मुद्दे हैं, मुद्दे अलग हो जाते हैं, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कार्बन हाइड्रोजन के क्षेत्र का सहयोग के लिए 2 देशों के बीच समझौता किया गया है, वो आपका भारत और गुयाना के बीच हुआ है। और भारत और गुयाना के बीच जो है ना ये भारत के जैसे कि आपका केंद्र मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस मंत्रालय हो गया और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय हो गया, ये सब चीजों मिलके गुयाना के जो है ना बीच हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के समझौता के लिए ये आपका मंजूरी मिली है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है 127 में हाल ही में खबरों में रहा डिस्टी 10 स्टाइलाइजर क्या है? डिस्टी 10 स्टाइलाइजर जो है ना ये भारतीय नौसेना का स्वदेशी UAV है, इससे संबंधित सवाल देखने को मिलेगा, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है 128 में 128 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सुकन्या समृद्धि योजना की प्रावधानों में सम्मिलित नहीं है? नहीं वाला पूछे जा रहे हैं, हम लोग को क्वेश्चन पूरा पढ़ना है भाई, क्योंकि अब क्वेश्चन जो असत्य नहीं ये सब ज्यादा फोर्स किया जा रहा है, तो हमें इस पे ध्यान देना होगा, है ना। थोड़ी सी गलती की वजह से हमें कितना नुकसान मिलेगा, एक गलती इस पे कितना नुकसान है बताता हूं। एक तो एक नंबर तो पहले ही माइनस हो जाएगा, इसके साथ साथ 0.33% मार्क्स भी आपको माइनस हो जाएगा, मतलब एक गलत पे आपका 1.33 जो मार्क्स कट जा रहा है एक गलती पे, है ना। तो बहुत बड़ी बात है भैया, है ना। तो ये आप ध्यान रखना। तो इसमें कहा जाता है यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है, बिल्कुल नहीं,
ये जो है आपके सुकन्या समृद्धि योजना की प्रावधान जो है ये आपका सुकन्या समृद्धि वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था, ना कि बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ये भी हमें ध्यान रखना है, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था। उसके बाद कहा जाता है जनवरी मार्च 2024 तिमाही के लिए ब्याज दर 8% से बढ़ाकर 8.9%, 8.9% नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 8.9% नहीं, इसका जो है ना 8.2% बढ़ाया गया था। देखिए क्या बात है भाई, क्या आप सोचोगे, इग्नोर कर देते होंगे यार 8.2 8.9 बात तो वही है, लेकिन नहीं, आप इसको भी ध्यान रखेंगे भाई, 8.2 और 8.9 में बहुत अंतर है ना। तो इंटरेस्ट में 0.1% भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है ना, बहुत बहुत का अंतर देखने को मिल जाता है। तो ये 8.2 इसका हो जाएगा, ये भी गलत है। और इस योजना का उद्देश्य सुकन्या के लिए, कन्याओं के लिए लघु निवेश प्रदान करना, इसका उपयोग शिक्षा और शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा, बिल्कुल ये सही है। और इसे 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किया गया था, ये भी सही है। तो इसमें आपका क्या कहा जा रहा था, आपके इसमें से नहीं है ना। ऑप्शन नंबर ए और 2 तो गलत देखने को मिल गया हम लोग को, है ना। ये वित्त मंत्रालय के द्वारा यहाँ 8.2% होना चाहिए, तो 1 और 2 इसमें आपका नहीं वाला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्यों सही है क्यों गलत है, किसके बारे में क्या कहा जाना चाहिए, क्या सही होना चाहिए, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करते चलते हैं। इससे आपको क्या होगा कि आपके जो है ना एक प्रकार का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल रहा है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 129, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये पहली महिला खिलाड़ी है जिनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका जो है ना दिव्यकीर्ति सिंह हो जाएगा। ठीक है, दिव्यकीर्ति सिंह जो है ये आपके ये सही जवाब हो जाएंगे। ओके, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो इसमें ये जो है ना आपका नागौर से संबंधित, नागौर जो है ना राजस्थान से संबंधित है, तो इसको भी ध्यान रखना है। दिव्यकीर्ति सिंह कहाँ के, राजस्थान के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 130 में आपका मिलान चिन्ह के लिए कहा जा रहा है। देखिए इससे कितने सवाल बनाए जा सकते हैं, आपके वन लाइनर एक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इस तरह से मिलान चिन्ह भी करने को मिल सकता है। तो कहा जाता है अयोध्या अभ्यास 2024 जो ना ये अंडमान सागर में हुआ था, बिल्कुल एक का ए सही है। उसके बाद डेजर्ट साइक्लोन 2024 का जो ये थार रेगिस्तान राजस्थान में हुआ था, और मिलन 2024 जो ये विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे हुआ था, और 11वां खंजर अभ्यास 2024 जो बहलोल हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इसको आपको याद रखना होगा मेरे दोस्त, इसमें कोई उपाय नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको याद ही करना होगा, है ना। अभ्यास से लगातार सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अभ्यास हो गया, किन किन देशों में के बीच जो है क्या चालू किया गया, जैसे कि आपका दोस्त कौन सा ऑपरेशन चालू किया गया, ये सब सवाल बनते हैं भाई। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इस प्रकार 1 2 3 4 सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 132 में आपका आ जाएगा, हाल ही में जारी किए गए CREA रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का दूसरे सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। ये आपका अपना बेगूसराय जो बिहार के हैं, ये अभी दूसरे स्थान पे। ये क्वेश्चन पूछने का क्या महत्वपूर्ण है, ये देखिए, क्योंकि हम बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो बीपीएससी मतलब बिहार से संबंधित है, बिहार से ये बिहार स्पेशल के में इंक्लूड कर दिया जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे दूसरी पूछे जा रहे हैं, पहला क्यों नहीं पूछा गया, क्योंकि ये बीपीएससी के लिए है, तो ये बिहार अगर इससे जुड़ा हुआ तो बिहार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो इसलिए ये दूसरा पूछा गया था, और बिहार की बेगूसराय दूसरा स्थान है पूरा भारत में। और इसी में अगर पहला स्थान पूछे तो बर्नीहाट मेघालय के हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है भाई। पहला कौन है, बर्नीहाट जो मेघालय में है, और दूसरा कौन है, बेगूसराय जो बिहार में है, ये हमें ध्यान रखना है बिल्कुल। ठीक है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, CREA रिपोर्ट के द्वारा ये जारी किया जाता है ना। और अगर दूसरे पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, अगर तीसरा अगर हम लोग बोले तो तीसरा स्थान आपका जो है ना ये ग्रेटर नोएडा हो जाएगा, यूपी के, ये तीसरा स्थान पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा किसे फ्रांस के सबसे युवा और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। देखिए इसमें कितने क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन है, और अभी फ्रांस के जो नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने हैं जो काफी युवा हैं, और वो पहला युवा है, समलैंगिक है, वो कौन बने हैं, तो इसके बारे में पूछे जा रहे हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल को जो फ्रांस के युवा प्रधानमंत्री, समलैंगिक प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, किनके द्वारा, वहां के राष्ट्रपति जो है ना इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा बनाए गए हैं, बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहा जाता है इसमें ऐप के बारे में। इसमें आपका सही कोड चुनने के लिए कहा जा रहा है, इनकोर
ENCORE ये निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाया गया था, बिल्कुल सही है। और संभव ऐप इंडियन आर्मी के द्वारा, ये भी सही है। और ULLAS वस्त्र मंत्रालय, नहीं, ये वस्त्र मंत्रालय के द्वारा नहीं बनाया गया था, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बनाया गया था, ये गलत है। उसके बाद पाठ मित्रों ऐप, ये अच्छा, ये उल्टा पुल्टा कर दिया है, मतलब ये वस्त्र होना चाहिए और वो शिक्षा होना चाहिए, इसको उल्टा पुल्टा कर दिया, इसीलिए ये दोनों के दोनों गलत हैं। तो इस प्रकार सही कोट हो जाएगा ए और बी ए में है। ठीक है, तो हमें बता दिए किस तरह से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 134, 5 जनवरी 2024 को WTO में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? ये जो है ना सेंथिल पांडियन सी को बनाया गया है। ठीक है, ये आपका फैक्ट है, आपको इसको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट कहा जाता है 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, वित्त आयोग से संबंधित सवाल बनते हैं 15वें 16वें, लगातार देखोगे आप प्रीवियस के क्वेश्चन इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर आप देखोगे अभी रिसेंटली बिहार पुलिस का भी एग्जाम चल रहा है, उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिला है, नीति आयोग, वित्त आयोग, इससे संबंधित आंकड़े को देखने को मिल रहा है, तो आपके हो सकते एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये 16वें वित्त आयोग के बारे में पूछा जा रहा है। इसके 16वें वित्त आयोग का जो है ना, ये अध्यक्ष कौन बनाया गया? डॉक्टर अरविंद पनगरिया, ये बिल्कुल सही है, डॉक्टर अरविंद पनगरिया को इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। और श्री ऋत्विक रंजनम पांडे आयोग के सचिव बने, ये बिल्कुल इसमें सही जवाब ये भी है। और 16वां वित्त आयोग अप्रैल 2025 से शुरू होकर 5 साल की अवधि के लिए कार्य करेगा, बिल्कुल गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि ये 2025 से नहीं, ये 2026 से होने वाली है। देखो कितनी छोटी चीजें हैं, फिर भी गलत है ना। तो हमें छोटी बारीकी बारीकी चीजों पे, बिंदुओं पे ध्यान देना होगा भैया। तो इसमें आपका सही कोड था ए और दो, एक और दो, यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों गलत था इसके बारे में देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये आपके हो जाएंगे नसरीन शेख हो जाएंगे। ठीक है, ये नसरीन शेख जो अररिया से संबंधित हैं और ये खो खो से खेल से संबंधित है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये बिहार की है। ठीक है, और इसमें देखिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नसरीन शेख को, और ये अररिया से संबंधित हैं और खो खो खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने की संख्या के आधार पर बिहार का कौन सा स्थान है? बिहार का स्थान दूसरा है। यही क्वेश्चन पूछा गया था आपका बिहार पुलिस के 18 तारीख के आसपास का, है ना। मैंने क्वेश्चन देखा था, तो ये इससे संबंधित क्वेश्चन ये हुबहू ऐसे नहीं पूछा गया था, उसमें पूछा गया था बिहार का स्थान, ये भी कथन और कूटबला में दिया गया था, है ना। तो ये आप ध्यान रखना। दूसरा स्थान क्या है इसमें आपका, क्या है बिहार का स्थान कितना है? दूसरा स्थान है। अगर पहला बात करें, पहला जो है ना आपके यूपी हो जाएंगे, यूपी है पहला, दूसरा आपका बिहार, तीसरा आपके हो जाएंगे आपका मध्य प्रदेश। अगर इसकी आंकड़ा की बात करें तो यूपी में जो है ना 5.94 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं, और बिहार की बात करें तो 3.77 करोड़ जो है बिहार से करोड़ के लोग जो है ना गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं, और मध्य प्रदेश में जो है 2.30 ठीक है करोड़ लोगों ने गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। तो इस प्रकार ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले के बिहार का पहला घड़ियाल व कछुआ के लिए प्रजनन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? ये पश्चिमी चंपारण है, वहां पे आप जानते ही होंगे एक वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य है भारत का, जो बिहार में एक ही है ना। तो ये भी संबंधित, इससे संबंधित सवाल बनाए जा सकते हैं। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 जारी किया गया है। इसमें 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना की ऑल इंडिया रैंकिंग 77वां है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रैंकिंग भी पूछे जाते हैं। और राज्य के किस जिले में गौतम बुद्ध के महान शिष्य भिक्षु धम्म का छाया प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? ये आपके हो जाएंगे आरा, है ना, आरा भोजपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, हाल ही में जारी किए गए बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के आंकड़ों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मिलकर राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? 63%। ये भी जानते होंगे। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ विजडम जेपी गंगा पथ के किनारे स्थापित की जाएगी। यह निम्नलिखित में से किसकी प्रतिमा होगी? जो अभी ध्यान में न्यूज में आया होगा, मरीन ड्राइव में जो है ना एक स्टैच्यू बनाया जा रहा है जो भारत के सबसे बड़े होंगे, और उसका नाम होगा राजेंद्र प्रसाद का, जो 243 फीट का बनाया जाएंगे। ठीक है, 243, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कन्वेंशन और एक्सपो का आयोजन कहां किया जाएगा? ये आपके एक्सपो आयोजन कहां किया जाएगा? ये इनमें से कोई भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहां पे पटना में किया जाएगा, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है।
ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है? ब्रिक्स से जो अर्जेंटीना अलग होने का निर्णय लिया है। इससे देखिए आपको याद रखने का, ये आपको ध्यान रखो, इससे संबंधित मैं कितने सवाल बता रहा हूं, आपको ध्यानपूर्वक सुनना मेरी बातों को। देखिए ये जो है ना आपका अर्जेंटीना जो है ना, ये पिछले साल ही अगस्त 2023 में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, ध्यान रखना 2023 में जो है ना इसका ब्रिक्स का अध्यक्षता किया था दक्षिण अफ्रीका। और आपको याद होगा दक्षिण 2023 में ही चंद्रयान 3, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। कब हुआ था लॉन्च? अभी रिसेंटली मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था, 23 अगस्त को लैंड किया था, याद है? 23 अगस्त को लैंड किया था। आपको याद होगा जब लैंड किया था चंद्रयान 3, उस समय जो है ना पूरा देश में खुशी का माहौल था, है ना। जायज सी बात है कि प्रधानमंत्री भी इसके बारे में कोई ना कोई संदेश देंगे अपने देशवासियों को, इसरो के साइंटिस्ट को, है कि नहीं? याद करो उस समय आपको याद होगा वो जो है ना अपने देश में नहीं थे, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो अपने देश में नहीं थे, वो ब्रिक्स का सम्मेलन में गए हुए थे दक्षिण अफ्रीका। तो उससे आप याद रख सकते हो भाई कि यार हाँ उस समय जो है ना 2023 में सम्मेलन हुआ था तो प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका में थे। तो अगस्त में ही चंद्रयान 3 भी हुआ था। चंद्रयान 3 का डेट तो आपको याद होगा कि 23 अगस्त को लैंड किया था। हाँ यार इससे रिलेट कर सकते हैं। देखो यही आपका तरीका, यही ट्रिक है, आपको स्टोरी टाइप का बना के याद रखना होगा। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझ रहे हो? 2023 में ही ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ था उसी समय में नए 5 देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन दिया गया था, मंजूरी दिया गया था। उनमें से एक अर्जेंटीना भी था, है ना, अर्जेंटीना भी था। और 5 देशों का नाम अगर बोले जाए तो हम आपको 5 देशों के नाम बता दे रहे हैं। आपके 5 देश आपके हो जाएंगे, जैसे कि आपका मिस्र हो जाएंगे, पहला ध्यान से सुनना, मिस्र हो जाएंगे, इथोपिया हो जाएंगे, मिस्र हो जाएंगे, आपका यहाँ पे नहीं है ऑप्शन में, मिस्र हो गया, इथोपिया हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, अर्जेंटीना हो गया, यहाँ आपका 3 हो गया, 4 मिस्र हो गया, 5वां आपके हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, यूएई हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो गया। और आपका मिस्र भी लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। देखो ईरान, अर्जेंटीना, इथोपिया, यूएई और मिस्र, इसमें से ये 5 देशों को सम्मिलित करने की घोषणा की गई थी, मंजूरी दी गई थी। लेकिन उसके बाद इसमें जो अर्जेंटीना जो है इससे बाहर होने के लिए घोषणा कर दी कि नहीं, मुझे नहीं रहना है। ब्रिक्स में पहले 5 देश हुआ करते थे, इसके बारे में जानते होंगे, BRICS, है ना। तो ये आपको इसके बारे में आपको जानकारी होगी। ठीक है, चलो यहां तक की बातें हो गई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट टू मोबाइल D2M तकनीक हाल ही में समाचारों में रही है, इससे संबंधित कौन सा कथन सही है? देखिए ये जो है ना मोबाइल नेटवर्क गति को बिना जो है ना इंटरनेट कनेक्शन के मोबाइल उपकरणों को स्ट्रीम करता है। ये आपका दिखने में ब्लर है, सॉरी, मैं बोल दे रहा हूँ, यह मल्टीमीडिया सामग्री को बिना इंटरनेट कनेक्शन के सीधे मोबाइल उपकरणों पर स्ट्रीम करता है। इसका यही सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, नेक्स्ट पेज होगा बहुत जल्द, मतलब लास्ट सेशन पे ही है। निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर L1 लैग्रेंज बिंदु से जुड़ा हुआ है? ये सूर्य और पृथ्वी, है ना, सूर्य और पृथ्वी आपके जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन कहा जाता है, एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 1 फरवरी नहीं 1 जनवरी को हुआ था भैया, ये गलत हो जाएगा, 1 जनवरी को हुआ था। इसरो ने अपने पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपो मिशन का सफल परीक्षण किया था 1 जनवरी, ये तो गलत हो गया। और ये PSLV C58 लॉन्च किया गया था, ये सही है, मतलब कि इसमें असत्य कथन रहा एक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। असत्य चयन का चयन जो है ना, ये आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं, ये बात दूसरी नहीं पहली है। ठीक है, ये पहली इसलिए ये असत्य है, बाकी ये सब चीजें आपको देख लीजिएगा PDF में। भारतीय न्याय संहिता VNS 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपके हो जाएंगे, आपका इसमें कहा जाता है सही कथन। VNS की धारा 102 के हिट एंड रन मामलों की अधिकतम 10 साल की सजा के जुर्माने का प्रावधान करती है, बिल्कुल सही है। 2 का एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है, जमानत की संभावना की अनुमति देता है, नहीं ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, जनवरी 2024 में खबरों में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो किस क्षेत्र से संबंधित है? ये मेडागास्कर से संबंधित है। ये जो है ना ये आपको चक्रवात हो गया, जलवायु मतलब ये सब जलवायु ये सब चीजें आपको लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको जो है ना अल्वारो किस क्षेत्र से संबंधित है? मेडागास्कर से है। तो ये इस तरह से हम लोग देखिए लगभग 30 क्वेश्चन को देखें 1 से 15 जनवरी तक का,
तो नेक्स्ट सेशन में जो ना 16 से 31 जनवरी तक का हम लोग इसी तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो अभी ये रेगुलर सेशन चलने वाली है, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और क्लास का रिव्यू जरूर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए प्लीज। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।